वैसे तो प्यारे बाबा की याद प्रति पल प्रति क्षण रहनी ही चाहिए और समय प्रति समय रहती भी है, क्योंकि जिस दाता ने ऐसा दिव्य जीवन दिया है, सुंदर जीवन की जीने की कलाएं सिखाई हैं, ऐसे सर्वशक्तिवान प्यारे पिता और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा को, जो हमारे सामने सैंपल एक एग्जाम्पल रहे, उनको कैसे भूल सकते हैं। लेकिन ये स्मृति मास, जनवरी मास, जो प्यारे बाबा की याद रह रह कर मानस पटल पर आ जाती है। जब मुझे कहा गया कि बाबा के संस्मरण कुछ सुनाएंगे, तो एक के बाद एक संस्मरण सम्मुख आने लगा। कहा 10 मिनट सुनाना। मैंने सोचा जल्दी से जल्दी 2-4 बातें तो समाप्त कर ही दूं। प्रथम विचार मेरे मन में जो आया वह मैं आपको सुनाती हूँ कि शिव बाबा जो ज्ञान सुनाते थे, ब्रह्मा बाबा उस ज्ञान को बच्चों के सामने पास ऑन करते थे। वैसे तो शिव बाबा उनके तन में प्रवेश होकर के उनके मुखारबिंद से जब महावाक्य उच्चारण करते, तो ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते थे। लेकिन वैसे भी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के महावाक्यों को दूसरे आत्माओं तक पहुंचाने के लिए बहुत सुंदर प्रयत्न करते ही रहते थे। एक बार की बात मुझे याद आती है। मैं साकार ब्रह्मा बाबा जिस कमरे में माउंट आबू में पांडव भवन में रहते थे, उस समय का वो कमरा, उसके बाहर वाला कमरे में मैं सोई हुई थी। अचानक मेरी रात को नींद खुली तो बाबा के कमरे का पर्दा बहुत पतला सा था और हटा हुआ था थोड़ा। मैंने देखा कि बाबा टेबल लैंप पर एक ब्लू कलर का टॉवल डाला हुआ है, लाइट जल रही है और बाबा कुछ लिख रहे थे। मैंने देखा बाबा को, देखकर मैं पुनः सो गई। सुबह जब उठी तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आप रात को कुछ लिख रहे थे। तो बाबा ने सबसे पहले मुझे कहा, क्या बच्ची, बाबा की लाइट से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई? मैंने कहा नहीं बाबा, लाइट टेबल लैंप पर तो टॉवल डाला हुआ था, लाइट तो नहीं मुझे आ रही थी, लेकिन मेरी अचानक नींद खुली तो मैंने देखा आप कुछ लिख रहे थे। तब बाबा ने कहा, बच्ची वो रात नहीं थी, प्रातः 4 बजे थे। शिव बाबा ने जो क्लास में कल सब बच्चों को होमवर्क दिया था, वो मैं होमवर्क कर रहा था। क्योंकि जब तक वो होमवर्क मैं नहीं करूंगा तो मैं बच्चों से कैसे पूछूंगा कि तुम बच्चों ने होमवर्क किया या नहीं किया। बाबा का मैंने सुन लिया। मुझे सचमुच ख्याल में भी नहीं था कि कौन सा होमवर्क प्यारे बाबा ने एक दिन पूर्व मुरली में कहा था। किस प्रकार हमारे ब्रह्मा बाबा बाबा की दी हुई शिक्षाओं को ना केवल स्मृति में रखते, लेकिन प्रैक्टिकल उनका स्वरूप बनते और उनका प्रैक्टिकल स्वरूप हम बच्चों के हृदय में छाप छूटता था कि मुझे भी अपना जीवन बनाना है, ऐसा ही बनाना है जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के जीवन को बनाया। ये था उनका प्रेरणादायी जीवन। दूसरी बात मुझे याद आ रही है, उस समय माउंट आबू में पहाड़ी गाय होती थी
और पहाड़ी गाय दूध बहुत कम देती थी और दूध बाहर से गांव से दूध वाले लेकर आते थे और वो दूध भी बच्चों को पिलाने के काम बाबा लेता था। तो एक बार जिसकी भंडारे की ड्यूटी दूध पर थी, उसने बाबा को आकर कहा, बाबा आज दूध कम आया है, सब बच्चों तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगा, क्या किया जाए? बाबा ने कहा, बच्चे कोई बात नहीं, मैं दूध बांटूंगा, सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूध दो। और बाबा पतीला कड़छी लेकर के एक चौकी पर बैठ गए। कहा, सभी बच्चे आते चले जाओ और अपने दूध का गिलास लाओ और दूध लेते जाओ। सब बच्चे आते गए और दूध लेकर जाते रहे बड़ी खुशी से, क्योंकि आज बाबा बच्चों को अपने हाथों से दूध पिला रहे हैं। दूध सब बच्चों का वितरण हो गया, यहाँ तक कि थोड़ा सा दूध बच भी गया। तब जो निमित्त दूध देने वाली बहन थी बड़ी खुश हुई, बाबा आपने तो दूध बचा दिया, लेकिन मैं अगर दूध देती, सब कहते थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालो, तो इतना दूध ना होने के कारण मैं डाल नहीं पाती, लेकिन आपने सबको संतुष्ट कर दिया। तो बाबा को अपने बच्चों को निश्चिंत रखने का बहुत संकल्प रहता था। चाहे छोटे से छोटा भी काम होता, तब भी बाबा कहते, बच्चे बाबा ये काम कर देगा। और सचमुच बाबा हर बच्चे को तृप्त करता, संपूर्णता का अनुभव कराता। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि आज हमको दूध शायद थोड़ा कम मिला है, लेकिन बाबा ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से दृष्टि देते हुए उनके गिलास या कप में वो दूध डालते चले गए। केवल दूध ही संतुष्टता नहीं देता था, लेकिन वो जो संतुष्टता की मनोस्थिति थी, जो संतुष्टता का भाव था, जो बच्चों के प्रति वो स्नेह और प्यार था, उसने सब बच्चों को संतुष्ट कर दिया। बहुत सर्दी का मौसम था एक बार, तब बाबा ने कहा, बोली ऐसा हो कि बाबा अपने बच्चों को गरम गरम रोटी का एक एक गिट्टी मक्खन डाल के उनके मुख में खिलाए, ताकि सर्दी से कुछ बचाव मेरे बच्चों को प्रतीत हो। तो बोली दादी, जो कि भंडारे की निमित्त माता थी, वो एक अंगीठी जली हुई लेकर के आई और बड़ा सा तया उसके ऊपर रखा हुआ था। छोटी छोटी रोटियां बना रही थी, जो बाबा ने उनको जैसा डायरेक्शन दिया। बाबा एक एक रोटी को लेता, मक्खन रखा था और बूरा चीनी रखी थी। उस बूरा चीनी के मक्खन की गोलियां से बनाता और बूरा चीनी भी उस बूरे मक्खन की गोली को लपेट करके उस रोटी के बीच में रखता। छोटी सी रोटी होती और उसको लपेट के उसको गोल बना के एक एक बच्चे के मुख में खिलाता। सचमुच ऐसा लगता था कि गर्मी की, सर्दी की खुराक गर्म करने के लिए बाबा ने हमको दे दी। था तो एक रोटी की गिट्टी थी, इतना सा मक्खन था, थोड़ी सी चीनी थी, लेकिन वो थोड़ी सी चीनी या छोटी सी रोटी या थोड़ा सा मक्खन का टुकड़ा नहीं था, जिसे पूरी सर्दी से बचाव का एक पूरा साधन मात्र था। ऐसे थे विशाल हृदय हमारे प्यारे बाबा। मुझे याद आता है वो समय जब बाबा अपने बच्चों से खेलते थे, क्योंकि जब परमात्मा को कहते हैं तो सखा भी है, तो स्वामी भी है, तो पिता भी है, तो रक्षक भी है। तो प्रैक्टिकल में उन्होंने जो पिता, सखा, स्वामी, रक्षक, सतगुरु सब रोल अदा किए,
हमने अपने जीवन में अपने आंखों से देखे और अनुभव प्राप्त किए। बाबा ने कहा, हम छोटे थे, वो इतने छोटे भी नहीं, लेकिन हमें वो गेम खेलना नहीं आता था। बाबा बड़ों के साथ खेल रहे थे और हम छोटों को कह दिया, तुम खड़े रहो, देखना जब बाबा गेम में ज्यादा बिजी हो जाएगा तो बाबा को याद दिलाना, शिव बाबा याद है। और हम बड़े मस्ती से खड़े हैं, इसी ताक में, जैसे बिल्ली चूहे की ताक में खड़ी होती है, ऐसे हम खड़े थे कि बाबा गेम में जरा व्यस्त हो जाए तो हम जाकर बाबा को कहें, बाबा शिव बाबा याद है। और सचमुच हम बीच में जाकर कहते, बाबा शिव बाबा याद है। बाबा कहता, धन्यवाद मेरे बच्चे। जबकि हमें स्वयं शिव बाबा की याद नहीं होती थी, इतना ही मालूम था कि हमें याद कराना। तो किस प्रकार निरअहंकारी बाबा अपने हर बच्चे को संतुष्ट करता, ना केवल बड़ों से खेलता, लेकिन सूक्ष्म में छोटों से भी खेल रहा है। और छोटे भी समझ रहे हैं हमारा भी इस गेम में बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमने बाबा को जाकर के याद दिलाना है कि शिव बाबा याद